हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों को क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी। तो जो लोग भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और उनके घर में अगर क्लास 10th के बच्चे हैं तो आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। और आप लोगों का फरवरी में, आई थिंक 17 फरवरी 2026 को मैथमेटिक्स का ही पहला पेपर है, सुबह में ही। तो आज 16 तारीख है, आज से एग्जैक्ट 3 महीने हैं। मैं कोशिश करूंगा पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट करूं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, और जो लोग भी मेरे सब्सक्राइबर हैं अपने घर में, उनके जो भी बच्चे हैं, अगर क्लास 10th में कोई सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी है तो वो ज़रूर पढ़ें, और बहुत काम आने वाला है। एक एक क्वेश्चन में एक्सरसाइज का सॉल्व करने वाला हूँ, और एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना है, तो इजी है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका पहला पार्ट है फर्स्ट 140 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो हमेशा ध्यान दीजिए, ये इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा। 2 7 जा 14, 70, 2 2 3 जा 6, 1 10, 2 5 जा 10, 5 से जाएगा, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो 2 कितनी बार यहाँ रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स। 5 1 टाइम्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ध्यान दीजिए, 2 टाइम्स है तो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, यही है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, ये हो गया हमारा पहला पार्ट। इसका दूसरा पार्ट है 156। ओके, तो 156 ये भी इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा। 2 7 जा 14, 1 16, 2 8 जा 16, अगेन 2 2 3 जा 6, 1 18, 2 9 जा 18। अब 3 से कट होगा, ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 प्राइम नंबर है, 13 1 जा 13। 2 अगेन 2 टाइम्स है तो होगा ये 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ओके, ये हो गया आंसर नंबर सेकेंड। ठीक, उसके बाद जो है हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है 3825। अब ध्यान दीजिए, 3825। इतना अपना कॉमन सेंस लगाना है, अगर इवन नंबर है तो 2 से जाएगा। अब ये क्या है? ऑड नंबर है तो इसको हम 3 से ट्राई करेंगे। ओके, ये है हमारा 3825। ध्यान दीजिए, तो इसको हम पहले 3 से ट्राई करते हैं। 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 22, 3 7 जा 21, 1 15, 3 5 जा 15। अगेन 3 से ट्राई करते हैं। 3 4 जा 12, 25 3 जा 75 होता है, बट आप ऐसे अगर आपको टेबल में दिक्कत होता है तो आप नॉर्मल करिए। 3 4 जा 12 हो गया, 3 2 जा 6, 1 15, 3 5 जा 15। अब ये 3 से आई थिंक नहीं जाएगा, क्योंकि 14 3 जा क्या होता है? 42, तो ये जाएगा नहीं, 5 से जाएगा। ओके, तो 5 8 जा 40, 2 25, 5 5 जा 25। अगेन 5 से जाएगा। अगर आपको 17 का टेबल आता है तो 17 5 जा क्या होता है? 85 होता है, बट अब डिवाइड करो नॉर्मल। 5 1 जा 5, 3 35, 5 7 जा 35। ओके, 17 1 जा 17। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 3 2 टाइम्स आया है, 5 2 टाइम्स आया है, और 17 हमारा 1 टाइम्स आया है। तो इसको हम लिखेंगे 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। ओके, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट चलते हैं हम फोर्थ। इसका फोर्थ क्या है? नंबर हमारा 5005 है। ओके,
नंबर है, ध्यान दीजिए, 5005। तो अच्छा ट्राई कर सकते हैं, 5 से तो ये जाएगा बट 3 से जाने का इसका पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं 5005। एक बार 3 से भी ऐसे देख लेते हैं बट जाएगा नहीं। 3 1 जा 3, 2 20, 3 6 जा 18, 2 20, 3 6 जा 18, 2 25, तो 3 से नहीं जाएगा, ओके। 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 00 5 1 जा 5 अगेन, ओके। अब ये क्या है, अब ये 5 से भी नहीं जाएगा तो 7 से ट्राई करते हैं। 7 1 जा 7, 10 है तो 3 30, 7 4 जा 28, 2 21, 7 3 जा 21, 7 से जाएगा, ठीक है। अब ये पता है 7 से भी नहीं जाएगा, 7 2 जा 14, 3 नहीं कटेगा। अब इसको ट्राई करते हैं 11 से क्योंकि 9 वगैरह से नहीं जाएगा। 11 1 जा 11, तो 3 33, 11 3 जा 33, और 13 क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ओके। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक। तो अभी इसके 4 पार्ट हुए, टोटल इसके 5 पार्ट हैं, एक पार्ट और है। तो जो लोग भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, अगर आपके घर में कोई भी क्लास 10th का बच्चा है CBSE बोर्ड का, तो NCERT बुक उसे पढ़ना ही पड़ेगा, उसी से सारे क्वेश्चंस आते हैं। और NCERT बुक्स का मैं एक एक क्वेश्चन सारे एक्सरसाइज के सॉल्व करूंगा और आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हो। ऑब्वियस आप लोग कोचिंग वोचिंग लगाते होंगे और तमाम पैसा वैसा उसमें जाता है। तो मैं एक वीडियो ये बना रहा हूँ, इसको अपलोड करके रिस्पॉन्स देखूँगा, अगर ठीक रहा तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। और आज 16 तारीख है और एग्जैक्ट 16 फरवरी 2026 तक का हमारे पास टाइम है, क्योंकि 17 फरवरी 2026 को मॉर्निंग में मैथमेटिक्स का ही आई थिंक पहला पेपर है क्लास 10th का, अगर शेड्यूल चेंज नहीं होगा तो आप लोग पढ़िए और मैं बिल्कुल टाइम के पहले कंप्लीट कर दूंगा पूरा मैथमेटिक्स। और अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूर आपका 90+ मार्क्स आएगा मैथमेटिक्स में, 85 to 90 तो आएगा ही आएगा, अगर आप थोड़े से भी सीरियस कैंडिडेट हैं और अच्छे से पढ़ेंगे तो। क्योंकि एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा, एक्सरसाइज का समझा दूंगा, और बाकी आप एग्जाम्पल वगैरह खुद से करिए, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे तो आएगा, क्योंकि ज़्यादातर CBSE में स्ट्रेट क्वेश्चंस ही आते हैं, ठीक है। तो इतनी देर में आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसका चाहे तो ले सकते हैं। बस खाली 1 घंटा डेली मैथमेटिक्स पढ़ना है मेरे साथ, 40-50 मिनट, और 1 घंटा खुद से प्रैक्टिस करिए, बस आपका 90% नंबर आएगा मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो इसको मैं रब करता हूँ, इसका 5वां पार्ट करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, एक एक चीज़, थोड़ा सा टेबल वगैरह सही रखिए। और वैसे तो क्लास 9th में आप लोग काफ़ी कुछ पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो भी समझ आएगा यहाँ पे, और पढ़े होंगे तो अच्छी बात है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो है पार्ट 5th है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। 7429, ध्यान दीजिएगा, 7429। अब ये जो जिस तरह का नंबर है ना, आप किसी से भी इसको ट्राई करोगे, आप सोचोगे ऑड नंबर है, 3 से ट्राई करें, 5 से, 7 से, 9 से, 11 से, ये किसी से कटेगा नहीं। यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक ट्रिक है, ध्यान दीजिए, ये ट्रिक कहीं मिलेगा नहीं, मैंने खुद से बनाया है। लास्ट में इसमें देखिए नंबर क्या है, यह है 29। 29 क्या है, एक प्राइम नंबर है जो या तो खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। तो ऐसा करते हैं, 29 को मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक। 29 में आप 1 ऐड कर दो, कितना हो गया ये, 1 ऐड करोगे तो ये हो गया 30। अब 30 को क्या करो आप, 2 से डिवाइड कर दो, ये कितना आ गया 15। अब 15 के बाद जो भी प्राइम नंबर हो, तो 15 के बाद प्राइम नंबर क्या है, +2 ऐड करो, 17 है, क्योंकि 16 तो इवन नंबर है। तो आप इसको ट्राई करो 17 से, ठीक है। इसको हम यहाँ लिखते हैं 7429, ये ट्रिक वर्क करेगा, ठीक है। इसको आप 17 से ट्राई करो। 17 4 जा क्या होता है हमारा
68 होता है, तो कितना हो जाएगा 74 को अगर हम 17 4 जा 68 हुआ तो कितना बच गया, अब बच गया हमारे पास जो है 6, तो 62 हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत है तो यहाँ कर सकते हैं 17 4 जा 68। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6। ठीक, 6 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 62 फिर। ठीक है, ये 2 यहाँ आएगा हमारा 62 हो गया। अब 62 को हम फिर डिवाइड करेंगे अगर, तो 17 3 जा होगा। ठीक, 17 3 जा क्या होगा 51, यहाँ माइनस कर दो 62 से आप, तो कितना होगा ये होगा आपका 51 प्लस 10 61 62, ये हो जाएगा 11 और 9 यहाँ आ जाएगा। ठीक, और 17 का टेबल अगर आपको आता है तो 17 7 जा क्या होता है 119। ठीक, सिंपल। तो ये इतने टाइम्स में 17 से डिवाइड हो गया। अब फिर ध्यान दो आप यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे फिर क्या नंबर आया, यहाँ पे आ गया 37। ये 37 भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो फिर आप ट्राई करोगे ना, मैक्सिमम नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से 5 से 7 से 11 से 13 से इवन 17 से भी नहीं। तो फिर आप 37 यहाँ पर लीजिए, 37 है, ये क्या है फिर प्राइम नंबर है, इसमें +1 ऐड करो, कितना होगा ये 38, और 38 को डिवाइड करो 2 से, कितना आएगा 19। 19 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो 19 से इसको ट्राई करो। तो जब आप इसको 19 से ट्राई करोगे तो देखो क्या होगा, 19 से ट्राई करोगे तो 19 2 सा क्या होता है 38, तो यहाँ पे क्या बच गया 5, 57 हो गया। 19 3 जा क्या होता है 57। अब देखिए 23 अगेन प्राइम नंबर है, तो 23 तो 23 से ही जाएगा। तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं, वैसे हर जगह वर्क नहीं करेगा, लेकिन मैं देखा यहाँ वर्क कर रहा है और मेरे दिमाग पे ऐसे ही रैंडम आ गया, तो इस तरह से। लेकिन आप लॉजिकली करोगे ना तो ये माइंड में सेट हो जाएगा, और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो आप ट्राई करते रहोगे, जल्दी होगा नहीं, लेकिन अगर ये चीज़ दिमाग में रहेगा तो इससे हो जाएगा। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। वैसे आपको कहीं मिलेगा नहीं इधर उधर बुक वुक में, तो ज़्यादा इसमें सोचने और परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। बट ये काफ़ी देखिए 17 से कट हो रहा है, फिर 19 से, फिर 23 से, तो इसका आंसर होगा हमारा 17 इंटू 19 इंटू 23। ओके, ये इसका आंसर होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कुछ नंबर ऐसा दे देता है ट्रिकी ना, बच्चे ट्राई करते रहते हैं 3 से 5 से 7 से 9 से 11 से 13 से, और किसी से कटता ही नहीं है तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फिर सोचते हैं यार ये तो हो ही नहीं रहा है, बट ये होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा डन। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड LCM एंड HCF एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 आपको सारे पार्ट समझ में आए होंगे, और ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5th पार्ट है थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड LCM एंड HCF। फाइंड LCM एंड HCF। LCM एंड HCF एंड verify that LCM into HCF equal to LCM into HCF equal to product of the numbers. Okay, LCM into HCF equal to product of the numbers, product of the numbers। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसके भी कई पार्ट्स हैं। तो
ये तो बेसिकली देखिए फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, लेकिन हमें इसे वेरीफाई करना है और हमें LCM और HCF भी निकालना है। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। आप लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत ईजी है बट आता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91। आप ध्यान दीजिए 26 एंड 91, जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन सीखे हैं वो यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। तो 26 को तो हम नॉर्मली क्या लिख सकते हैं, पहले देखिए 26 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 से डिवाइड किए 2 इंटू 13, ये लिख सकते हैं 26 का फैक्टराइजेशन हम 32 या 26, इससे आगे ये फैक्टराइज नहीं होगा। 91 को क्या लिख सकते हैं, नहीं ये 13 7 या 91 होता है, ठीक है। तो 7 इंटू 13 लिख सकते हैं, ठीक। ध्यान दीजिए 32 या 26 और 13 7 या 91। अब देखिए सबसे पहले हमेशा ना HCF निकालेंगे हम। HCF होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, 13 है। तो ध्यान दीजिए ये हमारा HCF है 13, ठीक। ध्यान दीजिएगा, बहुत काम का चीज़ है। इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं। 13 क्या हो गया, HCF हो गया। अब LCM क्या होगा, LCM यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारा HCF है ना, ये 1 टाइम ही आएगा LCM में। ये 1 टाइम आ गया, मतलब दोनों 13 मिला के यहाँ 1 टाइम ही लिखा जाएगा। तो जो HCF जो है LCM में एक बार आएगा, 13 हम लिख दिए। अब ये दोनों नंबर नहीं आएंगे LCM में, लेकिन जो बचा हुआ नंबर है 2 और 7 आएगा। तो इंटू 2 इंटू 7 यही होगा हमारा LCM, ठीक है। तो ध्यान देने का बात है, ठीक। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, इजी बनाओ चीज़ों को। 13 7 जा 91, 91 इंटू 2 कर दो। मैंने क्या किया, फर्स्ट एंड लास्ट 13 7 जा 91 इंटू 2 कर दिया, क्योंकि ये टेबल समझ आती ईजी है। मान लो आप 17 2 जा 14 कर देते तो 13 इंटू 14 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है। ऐसे थोड़ा ईजी होगा। अब क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, ओके। तो 182 ये हो गया हमारा LCM, ठीक। 182 LCM हो गया। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। 182 हमारा LCM हो गया। तो पहला पार्ट तो इसका डन हो गया कि फाइंड द LCM एंड HCF, ठीक। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मान लीजिए आप, ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। इसको फर्स्ट पार्ट बोल देते हैं। हमें दिखाना है LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ओके। हमको ये दिखाना है, तो इसको दिखाते हैं LCM, इसी में वैल्यू पुट करिए बस। LCM क्या है 182 इंटू HCF क्या है 13 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, नंबर्स क्या है 26 इंटू 91। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक। इसको हम अच्छे सॉल्व करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका रफ वर्क कर सकते हैं सही से, या भी चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले 182 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 13 से, ठीक। 13 का टेबल आना चाहिए, और भाई अगर नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 13 का टेबल अगर आपको नहीं आता है तो आप नॉर्मल कर सकते हैं, जैसे ऐसे कर सकते हैं। 3 2 जा 6 और 18 3 जा 56, अरे 54। लेकिन जब 13 का टेबल अगर किसी को नहीं आएगा तो 18 का तो मुश्किल ही है, तो नॉर्मल करते हैं। 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, तो 4 हो गया, 2 कैरी हो गया हमारा, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, ओके। 1 से करते हैं, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, ठीक। ये सब ऐड होंगे, 6 होगा, 4 और 2 6 होगा, 8 और 5 13 3, 1 कैरी हो गया, 1 प्लस 1 2 होगा। तो कितना आ रहा है 2366। तो ये वाला पार्ट तो हमने निकाल लिया। कितना आया ये, नहीं लेफ्ट हैंड साइड निकाला है, 2366, ओके। अब 26 इंटू 91 निकालते हैं, ठीक।
26 इंटू 91। इसको देखिए, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 9 6 जा 54, 4 5 कैरी हो गया, 9 2 जा 18, 18 प्लस 5 23। ओके, ये होगा हमारा 6, 4 प्लस 2 6, 3 एंड 2। ओके, ये भी देखिए 2 3 डबल 6 आ गया, तो ये भी आ गया हमारा 2 3 डबल 6। तो ये प्रूफ हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, तो हमारा ये भी प्रूफ हो गया। हम लिख सकते हैं हैंस LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ओके, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ये हो गया डन। ठीक, ऐसे इसके सारे पार्ट्स करते हैं। ये अभी पहला पार्ट है, तो ऑब्वियसली आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन ये LCM और HCF वाला कॉन्सेप्ट हमेशा समझिए। जो भी हमें नंबर्स दिए रहेंगे उनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले। जैसे थोड़ा छोटा नंबर है 26, तो 2 इंटू 13 लिख दिया। 91 है, जब थोड़े नंबर्स बड़े रहेंगे तो ऐसे हम डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन अलग से कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था सारे पार्ट्स का, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए निकालने। ठीक, तो क्या हो गया 26, 2 इंटू 13, 13 2 जा 26। ठीक, 91, 13 7 जा 91। ओके, तो HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो भी दोनों में कॉमन होगा वो HCF हो जाएगा। और जब हम LCM निकालेंगे तो जो HCF वाले टर्म्स हैं दोनों में मिला के वो बस एक ही बार लिखा जाएगा। मतलब जो HCF है उसको लिख लीजिए आप, और फिर ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन में दोनों टर्म्स है इसको छोड़ दीजिए। बाकी जो टर्म्स बच गए 13 लिख दिए हम, अब ये दोनों 13 को छोड़ देंगे जब LCM लेंगे, तो बाकी जो बच गया 2 और 7, तो 2 इंटू 7 हो गया। बेसिकली कहा जाए HCF इंटू जो रिमेनिंग टर्म्स हैं 2 इंटू 7। ठीक, और ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। HCF और LCM जब आप सही निकालेंगे तभी बाकी का क्वेश्चन सही से सॉल्व हो पाएगा। तो फिर समझिए, दोनों में HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों में जो कॉमन होगा हाईएस्ट वो HCF हो जाएगा। और जब हम LCM लेंगे तो HCF का टर्म लिखा जाएगा, और जो हमारे नंबर्स है उनमें जो HCF का टर्म आया रहेगा उसको छोड़ देंगे, और बाकी जो रिमेनिंग टर्म है 2 इंटू 7 यहाँ लिखेंगे। और उसके बाद बहुत इजी हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करना है, LCM आ जाएगा और उसके बाद से LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। इसमें बस कैलकुलेशन है, अगर आप सही कैलकुलेशन करेंगे तो ये गलत होने का पॉसिबिलिटी मतलब बिल्कुल नहीं है, 0 है। और कहीं कहीं गलती करेंगे तो गलत होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं, सेकंड पार्ट। ठीक है, क्योंकि हर पार्ट टाइम लेगा इसका थोड़ा। ये फर्स्ट पार्ट था। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ओके, तो इसका हमारा सेकंड पार्ट है 510 एंड 92। सेकंड पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, 510 एंड 92। ठीक है, तो इसको अब प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं जैसे किया जाता है। ठीक, सबसे पहले 510 का करते हैं। तो ऑब्वियस है, इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल होगा। 2 2 सा 4, 1 11, 2 5 सा 10, 1 10, 2 5 सा 10। ओके, उसके बाद से और नंबर आ गया, 3 से ट्राई करते हैं। 3 8 जा 24, 1 15, 3 5 जा 15, 85 है। 5 से जाएगा 17, 5 जा 85 होता है, और ये फिर 17 से जाएगा। ठीक, तो 510 हमारा क्या हो गया। अभी LCM HCF आपको समझ आएगा। 92 को ही प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। इसको हम इवन नंबर है, 2 से कट होगा। 2 4 जा
8 1 12 2 6 जा 12 ओके। अगेन 2 से 2 2 जा 4 2 3 जा 6 ओके। 23 प्राइम नंबर है तो ये हो गया। अब आप ध्यान दो ये क्या है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 510 का और 92 का। मैं यहाँ लिख रहा हूँ डायरेक्ट HCF। ठीक, HCF क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 2 कॉमन है, ठीक है। और क्या दोनों में कॉमन है, दोनों में और कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे HCF हमारा 2 होगा। अब ध्यान दीजिएगा ये हो गया HCF, इसको इक्वेशन नंबर 1 हम बना लेते हैं, ठीक। ये HCF हो गया। और LCM के लिए मैं क्या बोला हूँ आपको, HCF का टर्म आ गया, पहले ही लिख लेते हैं इसको, ठीक। अब ये 2 टर्म हम नहीं लेंगे, बाकी सारे टर्म्स LCM में आएंगे। तो इसको क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 5 जा 15, ठीक, इंटू 17, ये टर्म भी लेंगे, ध्यान दीजिएगा। 3 5 जा 15 इंटू 17, और ये टर्म भी आएगा इंटू 2, ये टर्म, और ये टर्म भी आएगा इंटू 23। तो ये अच्छा खासा कैलकुलेशन हमारा बनेगा, इसे हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब कोशिश करते हैं थोड़ा इसे जहाँ तक पॉसिबल हो। इसको 15 2 जा 30 कर देते हैं इन दोनों को, ठीक है। 15 2 जा 30 कर देते हैं इन दोनों को, 15 2 जा 30 कर दिया, और इस 2 को इसके पास ला देते हैं 30 के पास, तो ये भी कवर हो गया। अब ये 17 इंटू 23। मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम्स को क्या करिए, हमेशा मिनिमाइज करिए, जितना मिनिमाइज करेंगे रिस्क फैक्टर उतना सही रहेगा, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा, अभी बाद में मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। अब ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 या 32 जा 60 कह सकते हैं हम, इंटू 17 इंटू 23, ठीक। अब देखो अगर आपको 17 का टेबल आता है तो 17 6 का क्या होता है 102, 102 और 0 बढ़ गया ये, ठीक है, और इंटू 23। अब देखो ये अब क्या हो गया 1020 इंटू 23। अब यहाँ पर देखो 23 का टेबल भी मुश्किल नहीं है। यहाँ से 23 मल्टीप्लाई बाई 0 क्या होगा 0, 23 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होगा 46, यहाँ 6 होगा, 4 कैरी होगा, बट 23 इंटू 0 क्या है 0, तो यहाँ 4 आ जाएगा, और 23 बन जाए 23, ठीक। तो देखो ये पूरा निकल गया 23 4 6 0, थोड़ा सा दिमाग लगाया और ये पूरा निकल गया, हालांकि कैलकुलेशन देखने में काफ़ी टफ लग रहा था। तो ये हो गया हमारा LCM, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब देखिए आप क्या करेंगे, LCM और HCF निकल गया, इट मीन्स हाफ पार्ट हमारा डन हो गया क्वेश्चन का, ठीक। अब सेकंड पार्ट पाते हैं वेरीफाई करने के लिए। LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, तो यहाँ लिखेंगे LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ओके। तो देखिए अब क्या है LCM इंटू HCF ये है और LCM ये है, ठीक है। पहले LCM लिखते हैं 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0 इंटू 2, LCM इंटू HCF हो गया इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स 510 इंटू 92। अब ध्यान दीजिए आप, अब ये तो इजी है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, 0 हो गया, 2 6 जा 12, 2 1 कैरी हो गया, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो आ गया हमारा 46920, ओके। ये लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व हो गया, राइट हैंड साइड के लिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड में, ठीक है। 510 और 92
कभी भी रिस्क मत लीजिए, आराम से मल्टीप्लाई करिए और वैल्यू जो सही है लिखिए, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। 2 इंटू ज़ीरो, ज़ीरो, 2 वन जा 2, 2 फाइव जा 10, ओके। 9 इंटू ज़ीरो, ज़ीरो, 9 वन जा 9 और 9 फाइव जा 45, ओके, प्लस 0, 2, 9, 5 प्लस 1 6 और 4, तो 4 6 9 2 0, देखिए भी आ रहा है 4 6 9 2 0। तो क्या हो गया, हमने प्रूफ कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही प्रूफ करना था हमें बेसिकली, प्रूफ्ड या वेरीफाइड जो कहना चाहें आप, इसको रफ में हम लिख सकते हैं, लेकिन ये वहीं बिल्कुल साइड में ही जैसे यहाँ पे लिख रहा है वैसे ही रफ में लिखिए, कहीं इधर उधर नहीं होना चाहिए, टीचर को दिखना चाहिए कि बच्चे ने रफ वर्क किया है और कैलकुलेशन किया है बिल्कुल सही, ठीक। तो ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट, ओके। आई होप कि आपको एक एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, और थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। कैलकुलेशन देखिए देखने में कितना टफ है, लेकिन थोड़ा सा हमने दिमाग लगाया, ये कैलकुलेशन आप फिर से देख सकते हैं। पहले तो दोनों में HCF क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है वो खाली 2 था तो HCF हो गया, और LCM इक्वल टू जो भी HCF है 2 मैंने लिखा, और ये 2 और ये 2 LCM में काउंट नहीं होंगे। बाकी ये देखिए 3 5 जा 15 लिखा, इंटू 17 लिखा, इंटू 2 लिखा और इंटू 23 लिखा। फिर मैंने क्या किया, 15 2 जा 30 कर दिया, इस 2 को इसके 30 के पास ला दिया यहाँ से, ठीक है, 2 इंटू 15 30, और ये 2 को यहाँ पे ला दिया, फिर इंटू 17 इंटू 23 कर दिया। अब 32 जा 60 हो गया, इंटू 17 इंटू 23 हो गया। अब 17 का टेबल आता है 17 इंटू 0 0, 17 6 जा 102 इंटू 23, 23 का टेबल भी यहाँ से इजी है, तो 23 इंटू 0 0, 23 2 जा 46 6, 4 कैरी हो गया, 23 इंटू 0 0, तो 4 यहाँ हो गया, और 23 1 जा 23, तो देखिए इजीली सॉल्व हो गया। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कूल माइंड से, तो जो थोड़ा टफ कैलकुलेशन है वो भी इजी बनता है, ठीक है ना। और उसके बाद LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, तो LCM हमारा ये था, HCF ये था, ये तो इजी है, 2 इंटू 0 0, 2 6 जा 12 2, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ओके। और ये 510 इंटू 92, यहाँ पे अच्छे से मल्टीप्लाई करिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक। सही करेंगे तो ये इक्वल आना ही आना है, और इक्वल नहीं आ रहा है तो कहीं कहीं गलती की है, उसको रीचेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट हो गया, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें 3 ही पार्ट है, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा नंबर में आएगा, क्योंकि इसमें वेरीफाई भी करना है, और एक आध क्वेश्चन आता जरूर है इस तरह का। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, समझिए फिर प्रैक्टिस करिए, नहीं सब भूल जाएंगे। द ओनली वे ऑफ लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स, इसीलिए कहा जाता है मैथमेटिक्स करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। थर्ड पार्ट है इसका 336 एंड 54, ओके, 336 एंड 54। तो पहले 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ओके। इवन नंबर है, 2 से कट होगा, 2 1 जा 2, 1 13, 2 6 जा 12, 1 16, 2 8 जा 16, अगेन 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21, 3, 3 7 जा 21, और 7 प्राइम है, 7 1 जा 7,
तो ये हो गया हमारा 4 टाइम्स 2 इंटू 3 इंटू 7। ओके, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 54 को करते हैं 54, 2 से जाएगा 2 2 जा 4, 140, 2 7 जा 14, 27, 3 से जाएगा 3 9 जा 27, अगेन 3 3 3 जा 9, 9 3 1। ठीक है, तो ये हो गया 1 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स 3। अब हम HCF लिखते हैं सबसे पहले। HCF ध्यान दीजिएगा, दोनों में कॉमन क्या है? 2, और यहाँ भी 2 है, तो एक बार 2 ले लेते हैं। ठीक, यहाँ लिख दिया 2 एक बार, उसके बाद 2 नहीं कॉमन है लेकिन 3 कॉमन है। 3 देखिए यहाँ भी है, इसमें केवल 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो एक बार 3 भी आ जाएगा। ठीक, एक बार 3 ले लेते हैं, तो 2 इंटू 3, बाकी और कुछ कॉमन नहीं है, तो हो गया हमारा 6। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। HCF हो गया। अब LCM देखते हैं, LCM। ठीक है, तो LCM लिखेंगे तो सबसे पहले तो हमारा HCF जो है वही आ गया यहाँ पर 2 इंटू 3, और 2 इंटू 3 जो भी नंबर्स हो गए हैं अब इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या बचा। ये बच गया हमारा 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 टाइम्स 2 है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8, एक ही बार लिख देते हैं यहाँ पे 8। ओके, उसके बाद क्या बच गया? 7 को भी लिख देते हैं, ये भी कवर हो गया हमारा 7 भी। ठीक, अब सारे नंबर्स कवर हो गए। इसमें देखें 3 3 जा 9, ठीक, ये कवर होगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा दिमाग लगा के। ठीक, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 को। 8 6 जा क्या होगा? 48। ओके, इंटू 7 इंटू 9। इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो फिर हमारे लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, अलग से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, ऐसे ही यूज करते हैं इसको। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 8 जा क्या होगा? 56 होगा, तो यहाँ पे 6 हो गया, 5 कैरी हो गया। ओके, 7 4 जा 28 और प्लस 5 33। हाँ, 33 इंटू 9। अब देखिए, अब 9 के टेबल से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, यूज करते हैं। 9 6 जा 54, 4 5 कैरी हो गया, ध्यान रखिएगा। 9 3 जा 27, 27 प्लस 5 32, यहाँ पर हो गया 2। ठीक है, 3 कैरी हो गया। 9 3 जा 27 प्लस 3 30 हो गया। ठीक, तो देखिए इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये HCF निकल गया, ये LCM निकल गया। अब क्या करते हैं, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक, सेकेंड पार्ट वही LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड LCM 3024, 3024 LCM इंटू HCF 6 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स क्या है? 336, 336 इंटू 54। ओके, तो इसे सॉल्व करना है आपको। ये तो इजी है, इसको सॉल्व करिए। 6 4 जा 24, तो हो गया हमारा 4। 2 कैरी हो गया, 6 2 जा 12 प्लस 2 14, 4 1 कैरी हो गया, और ये 0 होगा तो यहाँ पे 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, 6 3 जा 18। ओके, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो राइट हैंड साइड को जो सॉल्व करना है ना, या तो इसको आप अलग से पूरा मल्टीप्लाई करो, या ऐसे भी मैं इसको ब्रेक करके कर सकता हूँ, लेकिन आप मल्टीप्लाई करिए, इससे क्या होगा आपका कैलकुलेशन और अच्छा होगा। तो 336 इंटू 54,
कैलकुलेशन भी करना चाहिए इस तरह का, इससे क्या है ना कैलकुलेशन अच्छा होता जाएगा। तो 336 इंटू 54, ठीक है। तो 4 6 जा 24, 4 2 कैरी हो गया हमारा, ठीक है। 4 3 जा 12 प्लस 2 14 4, अब क्या है 1 कैरी हो गया। 4 3 जा 12 प्लस 1 13, ओके। उसके बाद से 5 6 जा 30 0 3 कैरी हो गया। 5 3 जा 15 प्लस 3 18 8 1 कैरी हो गया, ठीक है। 5 3 जा 15 और 1 16 6 16, ओके। ऐड करो 4 4 8 और 3 11 1 कैरी हो गया। 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8 और 1 1 8 1 4 4, यही चीज़ यहाँ भी है ना 1 8 1 4 4, ठीक। तो प्रूफ हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको आप वेरीफाइड लिखो, प्रूफ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारा रफ वर्क है, ठीक। और ये है प्रूफ्ड, जो भी हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा इसका थर्ड पार्ट। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से आना चाहिए, ठीक, जो क्वेश्चन नंबर 1 में था। उसके बाद से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सही से आना चाहिए। उसके बाद आपको ये फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ये भी माइंड में होना चाहिए। और प्रूफ करने को आएगा तो प्रूफ भी करना पड़ेगा जैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। और आपको टेबल कम से कम 20 तक आना चाहिए। अब क्लास 10th में 20 तक टेबल तो एटलीस्ट आना ही चाहिए। बट जिन लोगों को नहीं भी आ रहा है वो लोग भी मैनेज कर सकते हैं, बट आना चाहिए। और कैलकुलेशन आप जितना करोगे उतना बेहतर होते जाओगे, क्योंकि कैलकुलेशन का बहुत ज़रूरत पड़ेगा। और क्लास 10th बोर्ड है तो मेहनत थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 डन, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा डन, ओके। अब इसके आगे मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा, आज के लिए इतना ही। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और खूब प्रैक्टिस करिए, तभी मैथमेटिक्स में अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू।